नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी और एडवांस लेवल के आपको इसमें बहुत सारे वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में लर्न कर सके। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द किंग, राजा, एंड और राजा और द थ्री सन्स और तीन बेटे। राजा और तीन बेटे, आज की स्टोरी का नेम है राजा और तीन बेटे। तो देखते हैं वो तीन बेटे कौन कौन है, क्या उन्होंने किया इस स्टोरी के अंदर। वंस, एक बार। दोस्तों स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को अभी स्टार्टिंग किया है उन्होंने पढ़ना सीखना, तो ये स्टोरी उनके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें बेसिक से अधिकतर वर्ड लिए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक की तरह ये स्टोरी है। तो देखते हैं आगे। वंस, एक बार, किंग कृष्णदेव राय। भाई एक बार जो राजा कृष्णदेव राय हैं वो थे, कहां पर थे, ऑन बेड, बेड पर थे। बेड यानी कि बिस्तर पर थे वो। एक बार के राजा कृष्णदेव राय जो हैं वो बिस्तर पर थे। किसके कारण बिस्तर पर थे? ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। ड्यू ड्यू टू का अर्थ होता है दोस्तों के कारण, इलनेस होते बीमारी, यानी कि बीमारी के कारण एक बार राजा कृष्णदेव राय जो थे वो बिस्तर पर थे, यानी कि बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, इस तरह का अर्थ इसका निकल के आता है। सो इसलिए ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसने? भाई राजा ने बुलाया। हिज थ्री सन्स, अपने तीन बेटों को। टू मीट, मिलने के लिए। हिम, उससे, उससे यानी कि अपने आप से। भाई जो राजा है, कृष्णदेव जो राजा है, वो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया उससे मिलने के लिए, यानी कि उसका अर्थ है यहाँ पे दोस्तों अपने आप से मिलने के लिए। कुछ कहना चाहता होगा राजस अपने बेटों से, तो इसलिए उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। द किंग, राजा, सेड, राजा ने कहा, दैट कि ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। ही वॉज, वह था, ऑन हिज डेथ बेड, अपने मृत बिस्तर पर। मृत बिस्तर क्या होता है दोस्तों? जैसे आपने देखा होगा जब व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर होता है, अंतिम समय पर होता है, तो उसे एक खाट पर या बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। बिल्कुल जब लास्ट का क्षण होता है तो उस बिस्तर को, जो अंतिम वाला क्षण होता है, बिस्तर, जिस बिस्तर पे अंतिम में लेटा दिया जाता है उस व्यक्ति को, तो उस बिस्तर को डेथ बेड बोलते हैं। मृत सैया कह सकते हो या मृत बिस्तर भी कह सकते हो। तो राजा ने कहा कि वह मृत बिस्तर पर है, यानी कि मरने ही वाला है। एंड और वांटेड, वह चाहता है, टू टेस्ट देम, उनका टेस्ट लेना। टेस्ट यानी कि उनका परीक्षण करना या उनका जांच करना, इस तरीके से वो टेस्ट लेना चाहता है। ठीक है भाई, देखते हैं वो टेस्ट क्या लेगा। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा। किसने? राजा ने उनसे पूछा। किस लिए? क्या क्या पूछा? टू फिल, भरने के लिए। द एंटायर रूम, पूरे कमरे को। भाई उसने उनसे कहा, किन से? भाई अपने बेटों से कहा, टू फिल, भरने के लिए। द एंटायर रूम, पूरे कमरे को। भाई पूरे कमरे को भरने के लिए कहा राजा ने अपने बेटों से। विद समथिंग, कुछ, किसी चीज के साथ, यानी कि किसी चीज के साथ राजा ने कहा कि तुम्हें कमरा भरना है। एंड ओ हु एवर डिड हैंडसमली, हु एवर डिड यानी कि जो भी इसे करेगा, हैंडसमली, सुंदरता से, वुड बीकेम, वो बनेगा, क्या बनेगा? नेक्स्ट किंग, अगला राजा। भाई राजा ने कहा अपने बेटों को बुलाकर, यानी कि तुम्हें किसी चीज से इस पूरे कमरे को भरना है और जिसने भी इस सुंदरता से इस काम को किया, इस कमरे को भरा, वो अगला राजा बनेगा। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट सन, पहला बेटा, ब्रोट, लाया। दोस्तों ये क्या है? ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग माने लाना ही उसकी सेकंड फॉर्म है।
तो पहला बेटा जो है वो लाया, क्या लाया, डायमंड्स, हीरे लाया। विच फील्ड, जिसने भर दिया हाफ रूम, आधे कमरे को। भाई जो वो डायमंड्स लेकर आया, हीरे लेकर के आया, जो पहला बेटा था उसने आधे कमरे को भर दिया। द सेकंड सन, और दूसरे बेटे ने फील्ड भर दिया द रूम, कमरे को। भाई दूसरे बेटे ने कमरे को भर दिया विद कॉटन, कपास के साथ। कॉटन कपास कह सकते हो आप, या कह सकते हो आप रुई, जो रुई होती है। तो पहला बेटा जो था उसने तो वो हीरे लेकर के आया था, लेकिन उससे आधा कमरा भरा था। लेकिन ये जो दूसरा बेटा था उसने कमरे को भर दिया किससे, कॉटन से। बट इट वॉज नॉट सुफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, ये काफी नहीं था। भाई वो कॉटन तो लेकर आया, लेकिन कॉटन इतनी नहीं थी कि जिससे कमरा भर सके, यानी कि वो सुफिशिएंट नहीं थी। सुफिशिएंट होता है दोस्तों पर्याप्त या काफी, आप इसे लिख सकते हो। तो जो यानी कि कहने का अर्थ ये दोस्तों, दूसरा जो बेटा लाया वो कपास लेकर के आया, रुई लेकर के आया, और उससे कमरा नहीं भरा क्योंकि वो पर्याप्त नहीं थी, काफी नहीं थी, यानी कि वो कम थी। थर्ड, कैप्ट, तीसरे ने कैप्ट रखा। दोस्तों कैप्ट क्या है, ये कीप की सेकंड फॉर्म है। तीसरे ने रख दिया, क्या रख दिया, ए लैंप, एक चिराग रख दिया। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द रूम, कमरे के। भाई कमरे के बीच में तीसरे वाले बेटे ने कमरे के बीच में एक चिराग रख दिया। इट स्प्रेड, इसने फैला दिया, लाइट, प्रकाश, इसने प्रकाश फैला दिया। इन द होल रूम, पूरे कमरे में। भाई जो प्रकाश होता है वो तो आपको पता है कि अगर कहीं पर मोमबत्ती या चिराग जला दिया कमरे में, वो तो पूरे कमरे को प्रकाश से भर देगा, पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा। तो जो तीसरा बेटा था इसने कमरे के बीचों बीच एक चिराग रख दिया, और उसने क्या किया, उसने पूरे, इट स्प्रेड द लाइट, उसने प्रकाश फैला दिया इन द होल रूम, पूरे कमरे में। पूरे कमरे में उस चिराग ने प्रकाश फैला दिया। द किंग, राजा, एप्रिसिएटेड हिम, राजा ने एप्रिसिएटेड किया। एप्रिसिएटेड करते दोस्तों प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो राजा ने तारीफ की हिम, उसकी, किसकी, भाई तीसरे बेटे की जिसने कमरे को भर दिया। एंड और डिसाइडेड, और तय कर लिया, दैट की ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, कि वह अगला राजा बनेगा। भाई फिर राजा ने उसकी तारीफ तो की, लेकिन राजा ने यह भी तय कर लिया कि वह अगला राजा बनेगा, क्योंकि ये पहले ही शर्त रखी गई थी कि जो भी इस कमरे को किसी एक चीज से भर देगा वो अगला राजा बनेगा। द टू सन, दो बेटे, वर थे एजमेड, एजमेड कर दे दोस्तों शर्मिंदा होना। तो दो बेटे जो थे वो शर्मिंदा थे, ऑफ देमसेल्फ, अपने आप से। एज, जैसे, दियर यंगर ब्रोदर, के उनका जो छोटा भाई था, हैड डिफीटेड देम, उन्हें हरा दिया था। भाई ये इसलिए शर्मिंदा थे कि इनके जो, इसका जो छोटा भाई था इन दोनों का, उसने इन दोनों को हरा दिया। तो दोस्तों शर्मिंदा होने वाली तो बात है ही, क्योंकि जो बड़े हैं वो ही नहीं जीत पाए, लेकिन जो छोटा है वो जीत गया। तो इसी के कारण ये दो भाई जो थे वो शर्मिंदा थे।